आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। पिछले क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, उसका पार्ट्स रह गया था। 1 पार्ट्स हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट्स करेंगे। तो हम एक पालमपुर गांव के बारे में पढ़ रहे थे और उत्पादन के संगठन में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे हम पालमपुर में खेती क्या है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया 75% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, यानी कि उनका जीविका का साधन क्या है, खेती है। 1960 में क्या हुआ था पालमपुर में, 1960 में आज तक जुताई अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ था। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती को बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की और गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार भूमि को मापने के कई हेक्टेयर यद्यपि गांवों में भूमि का माप बीघा गुंठा जैसी इकाइयों में किया जाता है। 1 हेक्टेयर यानी कि 100 मीटर की भुजा वर्ग वाले का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार उसी भूमि से अधिक पैदा करने का कोई तरीका, यहाँ जहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है जैसी सुविधा उपलब्ध होती है उन्हें देखते ही पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, और कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में क्या होता है, किसान जो होते हैं ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर में के बीच आलू की खेती की जाती है। ठीक है, अब सर्दी में जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, रबी की खेती कहते हैं। कौन सी खेती कहते हैं, रबी खेती। ठीक है, और गर्मियों में जो बरसात में की जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। तो उत्पादित गेहूँ से परिवार से खाने के लिए शेष गेहूँ किसान जो है कहाँ पर बेच देते हैं। तो पालमपुर के पास सबसे कौन सा गाँव पड़ता है, रायगंज पड़ता है ना। तो वहाँ पर वो अपने उसके बाकी बची हुई गेहूँ को या खेत उसको उपज को वहाँ बेच देते थे। पालमपुर में एक वर्ष के किसान 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं, यानी कि एक वर्ष में जो किसान है वहाँ के पालमपुर की वो 3 प्रकार की फसलें पैदा करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कभी दाल कभी गेहूँ वगैरह, ये सारी 3 तरह की फसलें पैदा करते हैं। किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करते हैं कि रहट से द्वारा ट्वेल वगैरह नहीं, ट्वेल से। अब क्या है कि बिजली से नलकूपों का प्रयोग करने लगे हैं, सिंचाई की जाने लगी है। 12 में जो नलकूप सरकार द्वारा चलाए गए तो जल्दी किसानों ने अपनी निजी नलकूप लगाने आरंभ कर दिए। पहले तो भाई गवर्नमेंट से लगा रखी थी या रहट के द्वारा वो किससे की जाती थी, परंतु अब कैसे की जाती है, बिजली के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली की जाती है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुविध प्रणाली। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। समझ में आया। यह भूमि, ये छोटा क्वेश्चन बनेगा आपका 1 पर क्वेश्चन कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं, यानी कि इसका आंसर बनेगा कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। समझ में आया। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल के लिए आलू उगा रहे हैं। उसके बाद आता है कि मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक में मध्य खेती में प्रारंभिक बीजों का प्रयोग किया जाता था जिनकी उपज अपेक्षा कम थी। परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। समझ आ गया, यानी कि जो आजकल के जो बीज हैं उनको कम सिंचाई की जरूरत होती है। किसान जो क्या करता है, उर्वरक के रूप में गाय के गोबर को या प्राकृतिक खाद बनाता है, और ये किसान जो है जैसे गाय का गोबर है उसको सड़ा दिया जाता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, उससे अपने खेतों में खाद का प्रयोग करता है। अब आते हैं कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। किसानों को अधिक उपज वाले यानी HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए गए थे 1960 में हरित क्रांति के दौर से। ठीक है, तो बीजों की तुलना में जो परंपरागत बीज होते हैं उनकी तुलना में जो HYV के बीजों से एक पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशंका होती है। इसके परिणामस्वरूप जो जमीन के उसी टुकड़े से पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में क्या मिलती है, मात्रा में पैदा होती है, और उपज जो है प्रजापति बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती है। भारत में पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने क्या किया है, खेती के आधुनिक तरीकों को सबसे अधिक प्रयोग किया है। जो आधुनिक तरीके हैं यानी कि आजकल के वर्तमान के इन क्षेत्रों में किसानों ने खेतों की सिंचाई के लिए क्या किया है, नलकूप, HYV बीज और रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने हेक्टेयर और फसल गहाने